नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, तो इसलिए वीडियो शुरू कर दी है तो अंत तक बने रहना, क्योंकि 10 से 15 मिनट की वीडियो ही होने वाली है। मैक्सिमम अगर पहुंचेगी तो 20 मिनट के आसपास पहुंचने वाली है। लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, उस कॉन्सेप्ट को समझना बेहद जरूरी है। उससे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन भी हम कम ही करेंगे, 6 से 7 क्वेश्चन रहेंगे। उनमें उनको मैं आपको बेहद ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। चलिए आइए दोस्त, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चावल की कीमत में 30 रुपए प्रति किलोग्राम लिखा हुआ है। ये गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है। 30 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने से एक व्यक्ति 720 रुपए में 2 किलो चावल ज्यादा खरीद पाता है। तो चावल की प्रति किलोग्राम प्रारंभिक कीमत कितनी थी? ये तो आप सभी को पता है कि यदि वस्तु का मूल्य घटेगा तो हमें ज्यादा चीजें मिलेगी, ज्यादा मात्रा में चीजें मिलेंगी। जैसे मान लो, एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि किसी वस्तु का मूल्य, जैसे मान लो चावल ही ले रहे हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने कहा, चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य, ठीक है, कीमत या मूल्य लिख सकते हैं हम। चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य पहले था 5 रुपए प्रति किलोग्राम। पहले क्या था दोस्त? 5 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम 5 रुपए में आती थी। यदि इसके हमने मूल्य में कमी कर दी, मान लो 1 रुपए की कमी कर दी, तो अब इसका मूल्य क्या बचेगा? तो आप कहेंगे गुरुजी 4 रुपए प्रति किलोग्राम बचेगा। इनका मतलब है क्या? इसका मतलब यह है कि 1 किलोग्राम 5 रुपए में मिल रही है चीज, यहाँ पे 1 किलोग्राम 4 रुपए में मिल रही है। मान लो पहले मैं 60 रुपए लेके जाता था, ठीक है। कितने रुपए खर्च करता हूं मैं? 60 रुपए खर्च करता था। तो मुझे कितनी मात्रा में चावल मिलते होंगे, कितने किलोग्राम चावल मिलते होंगे? तो आप कहेंगे सर 5 रुपए प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य है, 60 रुपए लेके जा रहे हैं, तो आपको मिलेंगे 12 किलोग्राम। कैसे निकालेंगे आप? तो 60 में आप भाग दे देंगे 5 का। 60 में कितने का भाग देंगे? 5 का। 1 किलोग्राम 5 रुपए में आ रहे हैं, तो 60 रुपए में कितने किलोग्राम आएंगे? तो आप कहेंगे सर मैं इसको काट देंगे, तो आप लाएंगे 12 केजी चावल। कितने केजी चावल खरीद के लाएंगे? 12 केजी चावल खरीद के लाएंगे। लेकिन यदि दोस्त वस्तु का मूल्य कम गया है, 4 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, अगर आप अभी भी 60 रुपए लेके जा रहे हो, तो कितने किलोग्राम चावल आएंगे? तो आप कहेंगे सर 60 में आप 12 का भाग दे देंगे, तो कितने किलोग्राम आएंगे? 15 चौके हो जाएगा हमारे पास 60, मतलब यहाँ पे 15 किलो चावल हमें मिलने लगेंगे। दोस्त यहाँ पे कितने ज्यादा चावल मिल रहे हैं? तो आप कहेंगे सर पहले 12 मिलते थे और अब कितने मिल रहे हैं? 15 मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कितने किलोग्राम ज्यादा मिल रहे हैं? 3 किलोग्राम चावल ज्यादा मिल रहे हैं। ये जो मैंने समझाया, इसको समझ पाए क्या? आप कहेंगे सर समझ में आ गया है, नॉर्मल सी चीज थी। यदि मूल्य 4 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो 60 रुपए में कितने किलोग्राम आएंगे? तो आप कहेंगे सर 60 में 4 का भाग दे दो, तो 15 किलोग्राम आएंगे। यदि मूल्य 5 रुपए प्रति किलोग्राम है, 60 रुपए लेके गए हैं, तो कितने चावल खरीद के लाएंगे आप? 12 किलोग्राम चावल खरीद के लाएंगे। अब मुझे ये बताइए, यदि मूल्य कम होता है तो हमें ज्यादा सामान की प्राप्ति होगी। जैसे यहाँ पे 12 किलोग्राम मिल रहा था, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है? 15 किलोग्राम मिल रहा था। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है। एक नॉर्मल तरीका है जिससे यदि आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो वर्ग समीकरण बनेगा, उसमें काफी टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमको ऑप्शन से निपटाना है। वर्ग समीकरण बनाकर मैं आपको बता दे रहा हूँ, सॉल्व उसको हम नहीं करेंगे, टाइम लगता है उसमें थोड़ा सा। देखिए, पहले मुझे ये बताइए, इसमें चावल की कीमत पहले कितनी थी? पहले चावल की कीमत कितनी थी? x रुपए प्रति किलोग्राम मान लिया हमने। तो बाद में चावल की कीमत क्या हो जाएगी? x माइनस 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगी। यदि मैं इस मूल्य पर चावल खरीदने जाता हूं x रुपए प्रति किलोग्राम पर, तो मुझे बताइए 720 रुपए में कितने चावल खरीद के लाऊंगा? तो आप कहेंगे सर 720 में आप भाग दे दीजिए मूल्य प्रति रुपए किलोग्राम का, x का भाग दे दीजिए, तो इतने किलो हम चावल खरीद के लाएंगे। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे मूल्य कितना था? 5 रुपए प्रति किलोग्राम। कितने रुपए लेके जा रहे हैं हम? 60 रुपए। तो कितने मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर 60 रुपए में आपने 5 का भाग दे दिया था, तो हमको 12 किलोग्राम मिल गया था। तो हमने क्या किया, जो रुपए लेके गए थे उसमें हमने मूल्य का भाग दिया है। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, कितने रुपए लेके जा रहे हैं दोस्त? 720 रुपए लेके जा रहे हैं, तो कितने किलोग्राम आएंगे? अब x का मान तो हमको पता नहीं है, तो हमने यहाँ पे 5 था, यहाँ 5 था, लेकिन यहाँ पे क्या है? x है, तो हमने x रख लिया, ठीक है। मुझे ये बताइए, अब 720 रुपए सामान यहाँ पे भी, 720 रुपए का सामान यहाँ भी ला रहे, तो यहाँ पे कितने किलोग्राम मिलेगा? तो आप कहेंगे सर x माइनस 30, इतना करेंगे हम, और इतने केजी हमको यहाँ पे मिलेगा। मुझे ये बताइए ज्यादा कहाँ मिलेगा, यहाँ ज्यादा मिलेगा कि यहाँ ज्यादा मिलेगा? तो आप कहेंगे सर जहां पे मूल्य कम होगा वहां पे सामान ज्यादा मिलेगा। देखिए यहाँ पे मूल्य कम था तो 15 मिला, यहाँ पे मूल्य 5 था तो यहाँ पे 12 मिला। तो जहां मूल्य कम रहेगा वहां ज्यादा मिलेगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले इतने मिलते थे और अब इतने मिल रहे हैं, ठीक है, सॉरी, पहले इतने मिलते थे और अब इतने मिल रहे हैं, ये वाला ज्यादा है, तो ज्यादा वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 720
720 बटे x माइनस क्या करेंगे 30, ये बाद में मिल रहे हैं, कीमत कम हो गई है तो ज्यादा मिलेंगे। इसमें से क्या घटा देंगे हम, ऊपर वाला घटा देंगे, 720 बटे x ये हमने घटा दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हमें हमारे क्वेश्चन में, 2 केजी मिल रही है। कितने केजी ज्यादा मिल रहा है, 2 केजी ज्यादा मिल रहा है। इसमें से इसको घटाया तो हमें कितने केजी ज्यादा मिल रहा है, 2 केजी ज्यादा मिल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यदि हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, हमें एक प्यारा सा वर्ग समीकरण दिखाई देगा, और वर्ग समीकरण को हल करना थोड़ा सा कठिन होता है, टाइम लगता है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वर्ग समीकरण आप लोग यहां से बना लेना, इसको सॉल्व कर लेना, वर्ग समीकरण से आंसर आ जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको हम ऑप्शन से कैसे करें। ऑप्शन से कैसे करें समझना, ऑप्शन से बहुत आसान हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा समझना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लिया पहले चावल का मूल्य कितना था, 90 रुपए प्रति किलोग्राम था। यदि पहले चावल का मूल्य 90 रुपए प्रति किलोग्राम था, तो अब मूल्य 30 रुपए कम हो गया है। अब मूल्य 30 रुपए कम हो गया है, तो अब मूल्य क्या रहेगा इसका, 60 रुपए प्रति किलोग्राम रहेगा कि नहीं। ये तो मूल्य या कीमत, इसकी हम कीमत भी लिख सकते हैं इसको। पहले कीमत यदि 90 रुपए प्रति किलोग्राम थी, तो अब कीमत कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 60 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। होगी कि नहीं दोस्त, बिल्कुल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बताइए मुझे, कितने रुपए लेके जा रहा है, ये 720 रुपए लेके जा रहा है, 720 रुपए लेके जा रहा है। यहाँ पे कीमत कितनी है, 90 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो कितने किलो चावल खरीद के लाएगा, 0 से 0 कट के 9 एकम 9, 9 8 72। यहाँ पे ये कितने किलोग्राम चावल खरीद के लाएगा दोस्त, 8 किलोग्राम चावल खरीद के लाएगा। यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं हम, यहाँ पे भी रुपए कितने ले जा रहा है, तो 720 रुपए ही ले जा रहा है। यहाँ पे मूल्य कीमत कितनी है, 60 रुपए प्रति किलोग्राम है, जिसमें हम 60 का भाग करेंगे, काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्त, 12 6 72। मतलब पहले उसको यदि 8 किलोग्राम मिल रहे थे, तो अब यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 12 किलोग्राम मिल रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितने का, तो आप कहेंगे सर यहाँ डिफरेंस है 4 केजी का, और हमारे क्वेश्चन के अनुसार क्या होना चाहिए, 2 केजी होना चाहिए। मतलब हमारा ये ऑप्शन गलत है, हमारा ये ऑप्शन गलत है। प्रारंभिक कीमत 90 रुपए नहीं थी, कुछ और थी। चलिए 120 रख के देख ले रहा हूं मैं। यदि हम यहाँ पर 90 की जगह 120 रखें, तो पहले कीमत कितनी थी दोस्त, 120, और अब कितनी हो गई हमारे पास, 90 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। क्लियर हो गया है दोस्त, आप कहेंगे सर क्लियर है। पहले यदि हमारे पास 120 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत थी, तो अब 90 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। अब देखिए यहाँ पे 720 रुपए लेके जा रहा है। यदि मूल्य किसी चीज का 120 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो 720 रुपए में कितनी चीज लाएगा, तो आप कहेंगे सर 720 में 120 का भाग दे दीजिए, 0 से 0 कट गया है, 12 एकम 12, ये हो जाएगा 12 6 72। यहाँ पे कितने किलोग्राम चावल खरीद के ला रहा था दोस्तों, वो 6 किलोग्राम चावल यहाँ पे खरीद के लाता था। ठीक है, आप कहेंगे सर समझ में आ रहा है, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्त। यदि उस वस्तु की कीमत हमने 30 रुपए कम कर दी, मतलब उसकी कीमत हमने 90 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी, तो 720 रुपए में कितना सामान आने लगेगा, तो आप कहेंगे सर इसमें 90 का भाग दे दीजिए, 0 0 कट गया, 9 कम 9, 9 8 72। तो यहाँ पे कितने किलोग्राम चावल मिलने लगा है दोस्त, 8 किलोग्राम चावल मिलने लगा है। पहले 6 किलोग्राम मिलता था, अब 8 किलोग्राम मिल रहा है। देखिए दोस्त कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर 2 केजी बढ़ा है। यही तो हमको लाना था कि ऐसी कीमत डिसाइड कीजिए कि चावल कितना ज्यादा मिलने लगे, हमें 2 केजी ज्यादा मिलने लगे। तो ये किस पे मिल रहा है दोस्त, प्रारंभिक कीमत यदि 120 रुपए थी, तो उस पर हमको यहाँ पे 2 केजी ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 120 रुपए हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि नहीं आया समझ में, तो एक और क्वेश्चन हम देखेंगे ऐसा ही, इसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बस डाटा चेंज कर दिया गया है कि गेहूं की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति 4 किलो गेहूं 16 रुपए में ज्यादा खरीद पाता है, तो गेहूं की प्रारंभिक कीमत याद कीजिए। मतलब 16 रुपए पहले लेके जाता था, 16 रुपए अभी भी लेके जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि कीमत यदि कम हुई है दोस्त, तो उसको सामान ज्यादा मिलने लगा है, गेहूं ज्यादा मिलने लगा है। यदि मान लो ऑप्शन उठा के देख ले रहे हैं, यदि उसकी पहले कीमत जो थी वो 3 रुपए प्रति किलोग्राम थी। यदि कोई चीज 1 किलोग्राम पहले 3 रुपए में आती थी, तो 2 रुपए की कमी हो गई है उसमें। कितने रुपए की कमी हो गई है, 2 रुपए। तो अब मूल्य क्या बचेगा दोस्त, 1 रुपए प्रति किलोग्राम बचेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल बचेगा। ठीक है, मुझे ये बताइए, यदि 16 रुपए लेके जाएगा वो, तो यहाँ पे 16 में 3 का भाग तो जाएगा नहीं, तो हम इस ऑप्शन को हटा देंगे। ठीक है, तो ये हम इसको फिलहाल छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे इसको देख ले रहे हैं, इसको रख के देख ले रहे हैं हम। ठीक है, इसको रख के देख ले रहे हैं। यदि प्रारंभिक मूल्य उसका 4 रुपए प्रति किलोग्राम था, प्रारंभिक मूल्य कितना था, 4 रुपए प्रति किलोग्राम था, 2 रुपए की कमी हो गई दोस्तों। अब उसका मूल्य कितना रहेगा, तो आप कहेंगे सर अब उसका मूल्य रहेगा 2 रुपए प्रति किलोग्राम।
ठीक है, यहाँ पे प्रति किलोग्राम। यदि मैं कहूं कि कोई चीज 4 रुपए प्रति किलोग्राम की है तो 16 रुपए में कितने ग्राम आएगा, तो आप कहेंगे सर 16 में 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो यहाँ पे हम कितना गेहूं खरीद के लाएंगे दोस्तों, आप कहेंगे सर 4 केजी गेहूं खरीद के लाएंगे। यहाँ पे करके देख ले रहे हैं दोस्तों, मैंने कहा 16 रुपए लेके जा रहा हूं और कोई चीज 2 रुपए प्रति किलोग्राम मुझे मिल रही है, तो 16 रुपए में कितने किलोग्राम आएगी, तो आप कहेंगे सर इसको काट दें, 2 का भाग दे दें, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो पहले कोई चीज 4 केजी मिल रही थी और अब वही चीज हमारा मूल्य कम हो गया तो 8 केजी मिलने लगी है। कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर 4 केजी ज्यादा मिलने लगी है। और हमारे क्वेश्चन में भी क्या कहा है कि एक व्यक्ति 4 केजी गेहूं ज्यादा खरीद पाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले जो मूल्य था गेहूं की प्रारंभिक कीमत जो थी वो 4 रुपए प्रति किलोग्राम थी। ऑप्शन में बाद वाली कीमत भी दे सकता है, पहले वाली कीमत भी दे सकता है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप उनको फटाफट कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वर्ग समीकरण से भी आप लोग कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसा बनेगा वर्ग समीकरण, यदि पहले मूल्य x था तो बाद में क्या हो जाएगा दोस्त, x - 2 होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। पहले मात्रा कितनी रहेगी, तो आप कहेंगे सर 16 रुपए लेके गया है, x रुपए प्रति किलोग्राम है तो इतनी ही मात्रा आएगी। बाद में कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 16 रुपए लेके गया है, कीमत है इसकी x - 2। ठीक है, ये वाला ज्यादा रहेगा, यहाँ पे ज्यादा सामान मिलेगा, यहाँ कम सामान मिलेगा, तो घटाओ जरा। 16 बटे x - 2 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 16 बटे x, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी इसने अपन को 4 केजी। यहाँ पे ज्यादा सामान मिलेगा, यहाँ कम सामान मिलेगा, और इनका जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है, 4 केजी दिया है। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो वर्ग समीकरण बनेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इसको भी काट सकते हैं, 4 एकम 4, ये 4 चौके 16, ये 4 चौके 16। ठीक है, यदि हम 4 को ऊपर से कॉमन ले लें तो अंदर मिलेगा हमारे पास, यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, यदि 4 को कॉमन ले लिया तो अंदर मिलेगा 1/x - 2 माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा 1/s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1। इसको सॉल्व करें आप जरा, 4 एलसीएम लोगे इनका तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये होगा x² माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस का x प्लस का हो गया हमारे पास, प्लस का हो जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करें, ये निपट गया हमारे पास, ऊपर बचेगा 2 और 2 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, नीचे वाले का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये देगा हमको x² माइनस क्या हो जाएगा 2x, ये हमारे पास आ गया है। यदि मैं वर्ग समीकरण बनाने की बात करूँ तो क्या मिलेगा, x² माइनस कितना हो गया हमारे पास 2x माइनस क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब इसके टुकड़े इस तरीके से करना है हमको कि जोड़े या घटाएं तो माइनस का 2 आना चाहिए, गुणा करें तो क्या है हमारे पास दोस्त, गुणा करें तो क्या आना चाहिए हमारे पास 8 आना चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। आप कहेंगे सर लिख सकते हैं 4x में से क्या, ये वर्ग समीकरण बनेगा हमेशा। ठीक है, पर कुछ पुराना जो क्वेश्चन किया था, पिछला क्वेश्चन जो किया था उसमें भी ऐसे ही कुछ वर्ग समीकरण बनेगा। देखिए कितना टाइम लग रहा है इसमें, फटाक से हम ऑप्शन रख के कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको लगा कि भाई सॉल्व भी कर दीजिए सर, तो मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ। क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ ऊपर से क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अंदर मिलेगा x माइनस क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्लस का यदि मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या मिलेगा x - 4 ही मिलेगा। ठीक है, अब मैं पूरे में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर x - 4 पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा हमारे पास x + 2, अंदर हमारे पास x + 2 मिलेगा, बराबर 0 रहेगा। यदि ये 0 के बराबर है तो x बराबर क्या रहेगा 4। ठीक है, और यदि ये 0 के बराबर है तो x बराबर क्या रहेगा -2, x बराबर क्या रहेगा -2। या तो आंसर -2 रहेगा या आंसर +4 रहेगा। तो मुझे ये बताइए किसी भी चीज की कीमत क्या माइनस में होती है। मैं आपसे कहूं कि ये पेन -2 रुपए में आपको मैं बेच दूंगा, तो मैं बेवकूफ हूं कि आपको -2 में बेचूंगा, मतलब पेन भी दूं और आपको 2 रुपए और दूं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। किसी भी चीज की कीमत माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका 4 हो जाएगा। तो मैंने आपको वर्ग समीकरण से भी चीजें बता दी हैं और कैसे डायरेक्ट ऑप्शन से करना है वो चीज भी बता दी है। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा हम दोस्त ऑप्शन से उठाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है कि गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने के कारण, ये थोड़ा वैसा ही लगेगा आपको लेकिन है वैसा नहीं। ठीक है, हल्का फुल्का वैसा ही है। गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने के कारण राजू 5 केजी गेहूं 320 रुपए में ज्यादा खरीद लेता है, तो गेहूं की प्रारंभिक कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। इसको कैसे करेंगे वो समझा दे रहा हूं मैं। यहाँ पे इसने सारी चीजें उपलब्ध करा दी हैं। ठीक है, यहाँ पे कीमत क्या दी है दोस्त इसने हमको,
पहले कीमत क्या दी है, तो आप कहेंगे सर 20% की कमी हो गई है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, कमी हुई है तो माइनस लगाओ। यदि पहले कीमत 5 रुपए थी या यूनिट थी, तो बाद में कीमत कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आपको ये बात समझ में आ गई है। और एक चीज मैं आपको समझा के आया हूं, यदि खर्च समान हो, यदि खर्च समान हो तो कीमत की मात्रा को उलट दो तो वो किसकी मात्रा आ जाती है, कीमत कीमत को उलट दो तो वो मात्रा का अनुपात आ जाता है, खपत का अनुपात आ जाता है। यदि खर्च बराबर है, जैसे मान लो यहाँ पे कितना कर रहा है वो 320 रुपए पहले लेके जाता था, 320 रुपए अभी लेके जाता है। आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, वो यहां से समझ में आ रहा है कि कमी होने के कारण राजू 5 केजी गेहूं 320 रुपए में ज्यादा खरीद लेता है। इसका मतलब 320 रुपए में पहले कुछ गेहूं खरीद के लाता था, और अब अगर वो 300 रुपए लेके जा रहा है तो 320 रुपए यदि लेके जा रहा है तो 5 किलो गेहूं ज्यादा मिल रहे हैं उसको। ठीक है, इसका मतलब ये है कि खर्च कैसा रखा है, इस व्यक्ति ने समान रखा है। और जब खर्च समान होता है तो आपको पता है मात्रा या खपत लग दे रहा हूं मैं यहाँ पे, खपत का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा दोस्त, 4:5 हो जाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, पिछले क्वेश्चन में आप करके देखना, यहाँ पे जो चीज x, यहाँ पे x रहेगा, x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निपट जाएगी, इसलिए मैंने वैसा नहीं किया। यहाँ पे हम इसको ऐसे ही करेंगे। खर्च यहाँ पे कैसा है, समान है, स्पष्ट है, क्योंकि 320 रुपए पहले लेके जाता था, 320 रुपए अभी लेके जा रहा है। इससे फर्क क्या पड़ा है कि उसको 5 किलो गेहूं ज्यादा मिलने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि यदि वो पहले 4 यूनिट क्या है गेहूं की खपत करता था, तो अब 5 यूनिट की खपत कर रहा है। तो कितने यूनिट बढ़ा है दोस्त यहाँ से उसकी खपत, तो 1 यूनिट बढ़ी है। इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्त, उसने 5 केजी दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 केजी। 1 यूनिट की वैल्यू 5 केजी है, तो पहले खपत कितने यूनिट करता है, 4 यूनिट। तो पहले कितना करेगा, 1 यूनिट की वैल्यू 5 केजी, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पंजे 20। तो पहले वह 4 केजी गेहूं खपत करता था, तो अब कितने कर रहा है वो, 25 केजी गेहूं मिलता है। पहले उसको 20 केजी गेहूं मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 25 केजी गेहूं मिल रहा है। कितने रुपए में मिल रहा है, 320 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है कि गेहूं की प्रारंभिक कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। तो भैया लेके कितने रुपए जा रहा है वो, 320 रुपए लेके जा रहा है। और कितने खरीद के ला रहा है, 20 किलोग्राम खरीद के ला रहा है। 20 किलोग्राम गेहूं का मूल्य समझना, 20 केजी जो गेहूं का मूल्य है वो कितना है हमारे पास, 320 रुपए। तो 1 केजी गेहूं का मूल्य क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 320 में हम दे देंगे 20 का भाग, 0 से 0 कट गया, यहां से काटोगे तो कितना मिलेगा हमें, 16। तो गेहूं का जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना है दोस्त, 16 रुपए प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बाद का मूल्य कितना है, तो बाद का मूल्य कैसे निकालेंगे, 25 किलोग्राम कितने रुपए में खरीद के ला रहा है दोस्तों, तो वो ला रहा है 320 रुपए में। ठीक है, तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 320 रुपए में हम भाग दे देंगे 25 का। काटो जरा भैया, 25, 5 1 30, 5 चौके 20। ठीक है, इसको आधा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5 एकम 5, और ये देगा हमें 5 दूनी 10, और 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40। तो बाद का जो मूल्य है दोस्त वो कितना हो जाएगा, 12.8 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। समझ पाए आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। एक और क्वेश्चन मैं समझाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा दोस्त। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगला क्वेश्चन है दोस्त कि दाल की कीमत में 10% होने के कारण बाबर आजम 2 किलो दाल 400 रुपए में अधिक खरीद पाता है। ठीक है, पाकिस्तानियों को दाल ही दिखती है, दाल चावल गेहूं है ना, इसी की कमी है उनके यहाँ। तो यही सब चीजें मैंने क्वेश्चन में ऐड कर दिया कि बाबर आजम अभी क्रिकेट खेलने के लिए आया था तो यहाँ से दाल खरीद के लिए गया है। दाल की कीमत में 10% की कमी होने के कारण बाबर आजम 2 किलो दाल 400 रुपए में अधिक खरीद पाता है, तो दाल की वर्तमान कीमत कितनी है। ध्यान रखना, इसका मतलब यह कि 400 रुपए में अधिक खरीद पा रहा है। 400 रुपए में कितना अधिक खरीद पा रहा है, 2 केजी अधिक खरीद पा रहा है। इसका मतलब यह है कि उसका खर्च समान है। यदि पहले 400 रुपए की दाल ले रहा था तो उसके मान लो 2 किलो 4 किलो मिल रही थी, और अब यदि वो 400 रुपए में खरीद रहा है तो कितना 2 ज्यादा और मिलने लगी है। इसका मतलब यह है कि खर्च समान है, पहले भी 400 रुपए लेके जाता था, अब भी 400 रुपए लेके जा रहा है, लेकिन कीमत में कमी हो गई, इसके कारण उसको दाल कैसी है, ज्यादा मिलने लगी है। तो कितने परसेंट की कमी हुई है, 10% की। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। पहले अगर कोई चीज 10 रुपए में आती थी तो अब वह 9 रुपए में आ रही है। ये क्या हो गई है दोस्त, हमारे पास कीमत हो गई है।
यदि खर्च समान है तो खपत का जो अनुपात है दोस्त वो उलट जाता है। तो क्या हो जाएगा, खपत का अनुपात 9:10 हो जाएगा। पहले अगर वो 9 यूनिट दाल खरीद पाता था तो अब कितने यूनिट खरीद पा रहा है, 10 यूनिट। कितने यूनिट ज्यादा खरीद रहा है, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है इसने हमको, 2 केजी दी है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 केजी है तो पहले कितने केजी खरीद रहा था दोस्त, वो 18 केजी खरीद पा रहा था। बाद में पूछे तो बाद में कितने केजी खरीद पाएगा दोस्त, वो 20 केजी खरीद पाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है इसने वर्तमान कीमत, दाल की वर्तमान कीमत। दाल की वर्तमान कीमत पूछ सकता है क्वेश्चन में, दाल की प्रारंभिक कीमत पूछ सकता है। तो दाल मुझे ये बताओ वर्तमान में कितने केजी खरीद पा रहा है दोस्त, 20 केजी खरीद पा रहा है। इस 20 केजी दाल की वैल्यू कितनी दी है, कितने रुपए में आ रही है ये, तो आप कहेंगे सर ये 400 रुपए में आ रही है। तो 1 किलो की निकालनी है, 400 में 20 का भाग दे देना, 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये काट दो। तो 1 किलो जो दाल की कीमत है दोस्तों वो 20 रुपए प्रति किलोग्राम है अभी वर्तमान में। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कि हम कैसे ऐसे क्वेश्चन को कर पाते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम डिस्कस कर ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्त आज का। ठीक है, क्वेश्चन है पुस्तक के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर 84 रुपए में 8 पुस्तक कम मिलती हैं, तो प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य कितना था। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन है वैसा ही है ना। अब यहाँ पे पुस्तकों पर आधारित क्वेश्चन आ गया है। क्या करेंगे हम, यहाँ पे 40% की वृद्धि हुई है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5। इसका मतलब ये है कि कोई चीज यदि 5 रुपए में मिल रही है तो अब कितने रुपए में मिलेगी, वो 7 रुपए में मिलेगी 40% की वृद्धि के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला इसने, 84 रुपए पहले खर्च कर रहा था, 84 रुपए अभी खर्च कर रहा है। इससे फर्क ये हुआ है कि अब उसको 7 पुस्तकें कम मिलने लगी हैं और कुछ नहीं है। ये हो गई हमारे पास कीमत। ठीक है, यदि खर्च समान है तो जो खपत का अनुपात है दोस्त वो पलट जाता है। खपत से संबंधित क्वेश्चन में पिछली वीडियो में बहुत सारे करा के आया हूं दोस्त। यदि आपको यहाँ पे थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो इससे पहले की वीडियो देख लें, जस्ट इससे पहले की वीडियो, ये शायद 50वें नंबर की वीडियो, 49 नंबर की आप वीडियो देख लेना तो आपको बहुत अच्छे से खपत पर संबंधित क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे इसकी खपत का अनुपात क्या हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। यदि वो पहले 7 यूनिट पुस्तक खरीद पाता था तो अब कितने यूनिट खरीद पा रहा है, 5 यूनिट। कितने यूनिट कम खरीद पा रहा है, 2 यूनिट। इस 2 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्त, इसने हमको 8 दे रखी है। देखो ना 8 पुस्तकें दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो पहले वो 28 पुस्तकें खरीद पाता था दोस्त, कितनी पुस्तक खरीदता था, 28, और अब कितनी खरीद पा रहा है दोस्त, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। अब वो 20 पुस्तकें खरीद पा रहा है। तो इसने पूछा है कि प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य कितना था। आरंभ में वो है कितनी पुस्तक खरीद पा रहा था, 28 पुस्तक खरीद पा रहा था, और 28 पुस्तक कितने में मिल रही थी दोस्त, 84 रुपए में मिल रही थी। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 84 बटे कितना कर देंगे हम, 28। काट दो भैया इसको। ठीक है, किससे कट जाएगा ये, कितनी बार जाएगा, यहाँ पे काटो इसको। 7 चौके कितना हो जाएगा, 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 एकम 4, और ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। तो यहाँ पे पहले जो पुस्तक का आरंभिक मूल्य था वो 3 रुपए प्रति पुस्तक था। उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्त। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। आपको ऐसे अन्य वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।